नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने रैक एंड पिनियन टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में जाना था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी रैक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम था तो हमें पावर स्टीयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने देखा होगा आजकल हर गाड़ी में पावर स्टीयरिंग आता है। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रही कि हमें पावर स्टीयरिंग स्टीयरिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। देखिए, इसके लिए दो मेजर रीज़न रहे हैं। एक तो पहला है क्विक रिस्पॉन्स। एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 40% ऑफ द फैमिली आर हैविंग ए ओन फोर व्हीलर। जो वर्ल्ड की पूरी दुनिया की 40% फैमिलीज हैं उनके पास अपना खुद का फोर व्हीलर है। तो जब इतना हैवी ट्रैफिक सड़कों पे चलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें स्टेबिलिटी और सुरक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी मूवमेंट होगी उसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स भी उतना फास्ट होना चाहिए। अब कोई मान लो ट्रैफिक ज़्यादा है, ऑडियंस ज़्यादा है रोड पे, और इमीडिएट रिस्पॉन्स लेना है, बट स्टेयरिंग को राउंड में घुमाते जा रहे हैं बट वो टर्न नहीं ले पा रहा है। तो उस केसेस में क्या है, एक्सीडेंटल केस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए एक तो पावर स्टेयरिंग का इजाद किया गया। दूसरा है कि एक स्टेयरिंग की एफर्ट, हम एफर्ट कितना मार रहे हैं उस पर। एक फॉर एग्जांपल, पहले आपने देखा होगा मारुति की एक 800 गाड़ी आती थी। जब उसको 40 से प्लस चलाया जाता है तब तो स्टेयरिंग स्टेबल रहता था उसका, बट जैसे ही 40 से नीचे स्पीड आती थी तो क्या होता था, स्टेयरिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता था, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था वो स्टेयरिंग। तो एक उस एफर्ट को भी कम करने के लिए पावर स्टीयरिंग का होना बहुत ज़रूरी था। तो इससे क्या था, स्टीयरिंग में क्विक रिस्पॉन्स आ गया और एफर्ट कम लगने शुरू हो गए, और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो भी स्मूथ हो गया। तो बाकी आगे हम ये समझेंगे कि स्टीयरिंग, जो पावर स्टीयरिंग है हमारा, वो किस किस टाइप का होता है। बेसिकली ये तीन तरह का होता है। एक हाइड्रोलिक, पावर स्टीयरिंग की तीन टाइप है। हाइड्रोलिक भी हो सकता है, वो हाइब्रिड भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। तो हम अब बोर्ड पे समझेंगे कि हाइड्रोलिक जो स्टीयरिंग है वो किस तरह का होता है, उसका लेआउट समझेंगे। साथियों, अब हम पावर स्टीयरिंग में हाइड्रोलिक ऑपरेटेड जो स्टीयरिंग सिस्टम है या हाइड्रोलिक असिस्ट है जो, वो उस सिस्टम में क्या लगा होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम बोर्ड पे समझेंगे। इसमें मैंने एक लेआउट बना रखा है, तो आइए एक बार समझते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा है स्टेयरिंग, ठीक है। नीचे आएंगे, ये इसको बोलते हैं हम रोटरी वाल। ये वाला सेटअप है जो, इसको बोलेंगे रोटरी वाल। नीचे आएंगे, ये जो है लाइंस हैं ये है फ्लूइड लाइंस। ये वाली ये लाइन है फ्लूइड लाइंस, ठीक है। ये है प्रेशर ट्यूब। ये पावर स्टीयरिंग का पंप है, ये वाला है पावर स्टीयरिंग पंप, ठीक है। ये हमारा है ये वाला है हाइड्रोलिक पिस्टन, ये जो इसके अंदर है। ये हमारा रैक है, ठीक है। और ये हमारी टाई रोड है। होता क्या है, 10-12 टन की क्षमता वाली गाड़ियों में इस तरह के स्टीयरिंग का यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि स्टीयरिंग को घुमाने के लिए ड्राइवर को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन आजकल हल्की फुल्की सब गाड़ियों में हाइड्रोलिक असिस्टेड स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस तरह के। जिससे क्या होता है, चालक को या ड्राइवर को स्टीयरिंग घुमाना बहुत आसान होता है। इसमें क्या बेसिकली क्या क्या आता है, ऑयल पंप लगा होता है, ऑयल रिजर्वायर लगा होता है, ठीक है। पंप लगा हुआ है, रिजर्वायर लगा होता है इसके पीछे, और पाइप का कनेक्शन होता है, और पावर स्टीयरिंग होता है। इसके अतिरिक्त इसमें ना मैकेनिकल रिसर्कुलेट वाल नट टाइप भी लगा रहता है। इस यूनिट में लगा नट इस प्रकार से बना होता है कि सेक्टर शाफ्ट के अलावा एक पिस्टन का भी काम करता है। ये है ना, ये जो पिस्टन का काम भी करता है, जो कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में ऊपर नीचे चल पाता है। स्टीयरिंग शाफ्ट के नीचे एक स्पूल वाल लगा होता है जो हाउसिंग के थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। इस हाउसिंग में पोर्ट C1 बनी रहती है जो सिलेंडर के नीचे वाले भाग में मिली रहती है, और एक और पोर्ट C2 सिलेंडर के ऊपर वाले भाग में स्पूल वॉल हाउसिंग में दो और पोर्ट भी बनी होती हैं, एक तो ऑयल पंप से और दूसरी ऑयल रिजर्वायर। ये मैंने बताया ना आपको, ये पावर स्टीयरिंग का पंप है। ये प्रेशर ट्यूब्स आ रही हैं, ठीक है। ये फ्लूइड की लाइन है, अब यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, और ये अंदर है, ये जो पिस्टन को, इसके अंदर पिस्टन है, ठीक है। फ्लूइड लाइन से ये जस्ट नीचे पिस्टन को अप एंड डाउन, मतलब ये लेफ्ट राइट मूव करेंगी, तो उससे क्या होगा, ये जो ये वाला रैक है ये मूव होगा।
तो उससे क्या होगा, इस रैक के मूव करने से व्हील उस तरफ को मूव होगा। ठीक है, ये है हाइड्रोलिक पिस्टन। जैसे ही फ्लूइड आएगा तो पिस्टन क्या होगा, मूव होगा इधर, तो वो क्या करेगा, इस रैक को धक्का मारेगा उस तरफ, तो उस तरफ का व्हील क्या होगा, ये वाला व्हील क्या होगा, मूव होगा उधर को। तो इस सिद्धांत पे बेसिकली ये काम करता है। आई होप इस वीडियो में आपको पावर स्टीयरिंग के बारे में पता चला होगा। फिर भी आप, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद। इस पूरे डायग्राम को आप नोट डाउन कर लें। कुछ देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ थोड़ा आगे तक, ताकि आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर सकें। धन्यवाद।